मैं चाहूंगा राहुल भाई अपनी बात को रखें। स्वागत है बहुत राहुल बहुत जी। साधुवाद, जी बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद आप तमाम साथियों का। खास तौर से मैं जो सुन रहा था अभी उसमें शैलेंद्र जो नए हमारे साथी हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनकी रचनाएं बहुत सुंदर थी। सुनीता तो खैर हमारे साथ मंचों पे रही हैं पहले भी। बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा। भाई गंगाधर बाल बाल गंगाधर बागी हमारे आंदोलन के साथी हैं। दिनेश भाई आप तो खैर हमारे मतलब कवि कुनबे के शान हैं। और मंजीत भाई का सुंदर संचालन, और सुनील भाई मथुरा से जो हमारे बीच हैं, मैं साधुवाद करता हूं। वो हमेशा से बहुत उम्दा पढ़ते और आज भी उन्होंने बहुत खूबसूरत जो है वो पढ़ा है। आज ये दोस्तों कवि सम्मेलन जो हमने रखा है, मैं भाई मंजीत अवतार की पहल को, छोटा भाई है तो उसको धन्यवाद करता हूं कि उसने कम से कम सोचा और एक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, तो वो साधुवाद के पात्र हैं। माननीय श्रद्धेय शांति स्वरूप बौद्ध साहब जो हम सबके तमाम जितने अम्बेडकराई फूले अम्बेडकरी आंदोलन के साथी हैं, उनके बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हमारे मेरे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे। मैंने उनके चरणों में बैठ करके सीखा है। जब भी मैं बहुत सारे संस्मरण अगर मैं करने लगूं तो पूरी रात निकल जाएगी। बहुत सारे संस्मरण है जो शांति जी के साथ हमारे रहे, आंदोलन में रहे। यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया जब बना तो उसमें हम लोग उनके साथ थे। उससे पहले भी दिल्ली में जितने बड़े प्रोग्राम हुए तो लगभग सारे प्रोग्रामों में वो मुझे हमेशा बुलाते थे। तो उनके जाने से आंदोलन को जो क्षति हुई है वो निकट भविष्य में हम लोग पूर्ति नहीं कर सकते, और हमको लग भी नहीं रहा है कि वो हम लोग पूर्ति कर पाएंगे। हम लोग इस प्रकार उनको याद करके जो उनका बताया हुआ मार्ग है उस पर चलने की प्रेरणा ले सकते हैं। और तमाम साथी जो हमारे बाद में आने वाले हैं, जो हमारे साथ चल रहे हैं, उनको उनसे कह सकते हैं कि भाई आप भी इस रास्ते पर चलिए जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन हमारे महापुरुषों ने दिखाया है, शांति जी ने दिखाया है। तो एक सदी का मैं कह सकता हूं कि अंत शांति जी के साथ जो हुआ, वो जगह खाली है। हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि हम लोग उसको भरें और आगे उसको लेकर के हम लोग चलें। बात कविता की चल रही है, कविता का मंच है। एक छोटा सा संस्मरण में आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे नए साथी यहाँ हैं। मैं जब कभी आया था 2010 के आसपास, दलित कवि सम्मेलन के बारे में, दलित कविताओं के बारे में मैंने सोचा था, तो यहाँ सुनने वाले भी नहीं थे और सुनाने वाले भी बहुत कम थे, खासतौर से मंचीय कविताओं के। तो मैं अकेला था, मैं सुनाता था, लोगों को इकट्ठे करते थे, धीरे धीरे करके एक कारवां बना। आज शैलेंद्र जैसे युवा साथी आ रहे हैं और एक परिवार बना है, तो हमको लग रहा है कि हम अब सही दिशा में हैं। आज वो कहते हैं ना कि हमसे बेहतर, मुझसे बेहतर कहने वाले, मुझसे और बहुत सारे लोगों से बेहतर सुनने वाले आ गए हैं। तो मैं समझता हूं कि जो काम मैंने 10 साल पहले शुरू किया था वो अब सही दिशा में है। और आप तमाम साथियों को मैं दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करता हूं कि आप लोग इस सही रास्ते पे इस काम को लेकर के चल रहे हैं। शांत साहब का मेरे साथ बड़ा लगाव रहा, और एक कविता मैंने शांत जी के जाने के बाद लिखी थी, तो मैं चाह रहा हूं कि आज उनको याद करते हुए उनकी पहली इस यादगार सभा में मैं उस कविता को पढ़ूं और आप लोग थोड़ा पढ़ कर, मैं पहली बार उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोशिश है कि आप लोग को तक उसकी सीधी पहुंच जाए। तमाम जितने साथी देख रहे हैं, तमाम साथियों का मैं ध्यान चाहता हूँ। देखिए कि बहुत सारी कि चले गए तुम छोड़ सभी को, चले गए तुम छोड़ सभी को, कौन कहाँ अब डेरा, खट्टी मीठी मीठी खट्टी यादों का है बस डेरा, खट्टी मीठी मीठी खट्टी यादों का है बस घेरा। चले गए तुम छोड़ सभी को, कौन कहाँ अब डेरा, खट्टी मीठी मीठी खट्टी यादों का है बस घेरा। अंतरा सुनिए कि हम तुमको कब देख सकेंगे, तुम हमको कब देख सकोगे, हम तुमसे कब पूछ सकेंगे, तुम हमसे कब पूछ सकोगे, बिना तुम्हारे आज धरा पर कैसा सांझ सवेरा, खट्टी मीठी मीठी खट्टी यादों का है बस घेरा, खट्टी मीठी मीठी खट्टी
यादों का है बस घेरा। दूसरा सुने कि वो खिलती मुस्कान खो गई, वो खिलती मुस्कान खो गई, मंचों की वो शान खो गई, सम्यक की पहचान खो गई, पुस्तकों की जान खो गई, लगा हमारी आज जुबां पर बिना तुम्हारे पहरा। खट्टी मीठी मीठी खट्टी यादों का है बस घेरा। खट्टी मीठी मीठी खट्टी यादों का है बस घेरा। कि उंगली, मैं अपना इस जो अंतरा है इसमें अपना जो अनुभव उनके साथ रहा वो साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ, किस प्रकार वो हमको स्वागत है। समझाते थे कि उंगली पकड़ कर हमें चलाते, कान जी पकड़ कर हमें सिखाते, गीत गजल बड़े बड़े मंचों पर हमसे, गीत गजल वो खूब कहाते, बिना तुम्हारे आज कलम पर क्या बात है। बैठा कैसा पहरा। खट्टी मीठी मीठी खट्टी यादों का है बस घेरा। बहुत बहुत खट्टी बढ़िया। मीठी मीठी खट्टी यादों का है बस घेरा। अंतिम सुने कि जी जी स्वागत है स्वागत। भाषाओं के तुम थे माली, हाँ हिंदी इंग्लिश चाहे पाली, क्या बात है। राहुल की कविता पर ताली, साहित्य के तुम रखवाली, बुद्ध कबीर रैदास के पास तुम्हारा डेरा। खट्टी क्या बात है। मीठी मीठी खट्टी यादों का है बस घेरा। चले बहुत बहुत गए शानदार। तुम छोड़ सभी को, कौन कहाँ अब डेरा। खट्टी मीठी मीठी खट्टी यादों का है बस डेरा। तो ये गीत मैंने उनकी बहुत याद बहुत में बढ़िया राहुल जी, बहुत बढ़िया। लिखा था, और बस मैं समझता हूँ कि आज के दिन ये थोड़ा जी महत्वपूर्ण जी हो जाता बहुत है कि हम सांझ साहब को याद कर रहे हैं, और उनके जीवन बहुत से जो शानदार। हम जैसे मेरे जैसे लोगों ने सीखा और जो सीखना चाहिए था। तो एक सबसे बड़ी चीज थी, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ, तो उससे पहले बात आप लोगों के साथ साझा कर लेता हूँ कि जी जी उन्होंने खुददारी सिखाई लोगों को, खुददारी सिखाई और खुद रंगपन सिखाया कि हम लोग अपने तरीके से इस सोसाइटी में कैसे जी सकते हैं और कैसे चल सकते हैं। तो मैंने कभी मस्ती में एक शेर कहा था, वो चलते चलते आप लोगों को सुना देता हूँ कि जी स्वागत है स्वागत। ना झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठी शान रखते हैं। ये शांत हाँ जी के हाँ। जीवन को जब हम पढ़ते हैं, जब समझते हैं, तो ये बात बनती है। मैंने कहा था जी कि ना जी झूठे रिश्ते रखते हैं, ना झूठी ना शान झूठी रखते हैं, शान रखते हैं। दीवाने दीवाने भीम के हैं हम अलग पहचान रखते हैं, दीवाने भीम क्या के बात हैं है। हम अलग पहचान रखते बहुत 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 बढ़िया। हैं। जय बहुत भीम सुंदर जय काव्य भारत। पाठ। अगर आप चाहते हो कि हम समाज के लिए काम करते रहें तो हमें आर्थिक सहयोग करें। ऊपर दिए हुए